जय श्री गणेश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश चतुर्थी स्पेशल, श्री गणेश की पूजन विधि तथा व्रत कथा। तो आइए जानते हैं श्री गणेश की पूजन विधि। दिनांक 10 सितंबर दिन शुक्रवार को इस साल गणपति का उत्सव है, जिस दिन विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश हमारे घर पधारेंगे। 10 सितंबर से लेकर 10 दिनों तक गणपति बप्पा हमारे घर अतिथि बनकर पधारेंगे। इस दिन से देश गणपति के रंग में डूबा रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत का अत्यधिक महत्व माना गया है। तो ये आपको बताते हैं श्री गणेश की पूजन विधि। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी श्री गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, चांदी, तावा, मिट्टी या गोबर से श्री गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर यह 10 नाम लेकर चढ़ाने चाहिए। ओम गताय नमः, ओम गौरी सुमन नमः, ओम अधनाशक नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रद नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम कुमार गुरु नमः, ओम इभम्बवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहन संत नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दें और बाकी के 11 लड्डू स्वयं खाएं। अब आइए जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार महादेव पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक के हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतामयी रूपी माँ उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत की ओर चली गईं। 1 वर्ष बाद महाश्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दें कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसके दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से रूठ गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया।
तब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प, लड्डुओं से श्री गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। वे माँ के मुख से इस व्रत का माहात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र जी ने यह व्रत करके गणेश जी से जन्म व मृत्यु से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। श्री गणेश ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ जय श्री गणेश। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका धन्यवाद।